हमारा संविधान हमारे गणराज्य की आधारशिला है। यह एक दूरदर्शी और जीवंत दस्तावेज है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान की रचना के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का डेटा में छात्रों को कुशल बनाना है। हमने नाइलेट के साथ भी समझौता किया है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को तकनीकी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का मौका करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमें इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों ने नियमित रूप से अनेक संगोष्ठियों और एकेडमिक प्रोग्राम्स का आयोजन किया है, जिसकी मैं सराहना करती हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे विभागों द्वारा नेट परीक्षाओं के लिए संचालित की गई कक्षाओं के चलते देशवासियों के लिए स्वतंत्र भारत की शुरुआती दौर में था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम सब राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में अपना स्वर्णिम योगदान करेंगे। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। शिक्षकों को भी सम्मानित करते हैं। जो बच्चे उपलब्धियां हासिल किए हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, और सभी बच्चे कम से कम 2 उपलब्धियां हासिल किए हैं, जिनके सूची में नाम है वो मैं जब उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा तो उपलब्धियों के साथ बुलाऊंगा। इसके पहले हमारे कैडेटों ने ही कुछ विगत हो नहीं सकता। बच्चों ने इस कड़े कड़ाके की ठंड में भी रोज आकर इसी परिसर में अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोगों के लिए कुछ नृत्य की प्रस्तुति तैयार किया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनका उत्साह वर्धन करें। सबसे पहले ईश्वरीय वंदना के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जिसे प्रस्तुत कर रहे श्री रामचंद्र जी से हम सब की एक गुजारिश है कि हमारा भारत देश इसी तरह से विश्व में अपना परचम सदैव फहराता रहे और हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी नाम हमेशा शीर्ष पर रहे। हमारे जो युवा हैं, हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय के युवा हैं, ये भारत की तस्वीर को बदलकर वो चाहेंगे कि हर जगह यूं ही वो कामयाब हो। दूसरी प्रस्तुति है देशभक्ति से के गीतों से लबरेज नृत्य, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं एनसीसी कैडेट
कैडेट्स जिनके नाम है, नाम बोल दें। वैसे तो जब एनसीसी कैडेट्स होते हैं तो वो एक है, इसमें सब विविध रंग मिलकर के जैसे एक बनते हैं वैसे वो एक है। लेकिन बच्चों के नाम जान लीजिए। श्रेया श्रीवास्तव, दीक्षा मिश्रा, शशि यादव, मुस्कान, नंदिनी यादव, स्नेहा पटेल, सौम्या मिश्रा, नेहा यादव 1, नेहा
एनसीसी ना करें, इन बच्चों को मोटिवेशन कैसे मिलेगा? में कमीशन प्राप्त किए हैं, मैं उनका नाम पढ़ दे रहा हूँ, वो अभी अंडर ट्रेनिंग है। उनमें सत्यम यादव, रितेश दुबे, अभिनंदन मौर्य, दीपांशु पाठक, गौरव सिंह, विकास पासवान, नन्हे कुमार, मिंटू कुमार, शिवांगी रावत, राजकुमार गुप्ता, गोलू। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हमारे राष्ट्रीय खेलों में स्थान प्राप्त किए हैं, इन्होंने राज्य स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कैडेट अमित गुप्ता, कैडेट अभिषेक मदेसिया, इसके पश्चात युवराज सिंह आर्मी अटैच शूटिंग कंपटीशन, इंटर ग्रुप कंपटीशन थल सैनिक कैंप बरेली, मोहित कुमार आर्मी अटैचमेंट कैंप प्रयागराज CATC 172, सार्जेंट विजेता शिवानी CATC 172 में आरपी कमांडर, अंडर अफसर प्रियांशी शुक्ला, इंटर ग्रुप कंपटीशन थल सैनिक कैंप बरेली। मौर्य इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन, इन्होंने इंटर ग्रुप शूटिंग कंपटीशन कैडेट स्मृति सिंह, कैडेट विकास यादव, कैडेट अभिषेक पासवान, कैडेट निखिल विश्वकर्मा, सीनियर अंडर अफसर तान्या राय, मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप ATC थल सैनिक कैंप, दीक्षा मिश्रा मिलिट्री हॉस्पिटल कैंप SSB OTM की इन्हें मुख्यमंत्री का गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ये वेस्ट कैडेट रहे हैं। सीनियर अंडर 2 कैंप सीनियर EBSP सेकेंड चेन्नई, वहां भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में सभी कैडेटों का सीनियर बन के अच्छा कार्य किया है। SSB सुपर 30 और ATC प्रयागराज, CATC 172 की शूटिंग चैंपियन है अंडर अफसर आकांक्षा मौर्य, CQMS शिवम गुप्ता, ऑल इंडिया ट्रेकिंग कैंप श्रावस्ती, श्रेया दीक्षित CATC 172 में विशिष्ट उपलब्धियां, दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और जागरूक होंगे। तो आज 75वें गणतंत्र दिवस पे हम मौजूद हैं DDU गोरखपुर कैंपस में। तो आइए यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है NCC कैंडिडेट द्वारा, इनसे कुछ मुलाकात और वार्ता करते हैं। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर ताहिर खान के सामने। तो ताहिर जी ये बताइए कि आप NCC में कैसे आपका रुझान बढ़ा और क्या NCC की कुछ विशेषता आप बताइए। सर जैसे मेरे पापा खुद एक आर्मी
आर्मी में रह चुके हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल देखता था मैं, वो काफ़ी मोटिवेट रखता था और मैं खुद ट्राई करता हूँ आर्मी में जाने के लिए। लेकिन जब मैं ड्यूटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और यहाँ पे आया तो मुझे मौका मिला कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ। हम लोगों ने एनसीसी ज्वाइन भी किया। फिर जितनी सारी हमारी डेली रूटीन में चेंजेस मिले हैं, जो डिसिप्लिन मिली है वो सब एनसीसी से मिली है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको 5% हमेशा रिज़र्व रहेगा। और एक होती है डायरेक्ट सीडीएस एंट्री से रहता है स्पेशल एंट्री, जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को डायरेक्ट एसएसबी के मिलता है। और भी इतने कैंप होते हैं और क्विज़ेज़ होती हैं और इंटर लेवल, स्कूल लेवल, हर चीज़ में हम लोग को आगे रखा जाता है। तो जैसा कि ताहिर जी ने बताया कि इनके फादर भी आर्मी में हैं और ये भी जो है आर्मी की तैयारी के नाते इस मतलब इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर शुरू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आगे आप जो है अन्य विद्यार्थियों को उसकी तैयारी की कुछ प्रक्रिया बताएंगे? सर, अगर कोई भी स्टैंडर्ड अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो वो अपना फिज़िकली फ़िट रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल के ही है और वो मेंटली फ़िट रहे। दोनों अगर वो रहेगा तो वो ज़रूर हर चीज़ में आगे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जी। तो ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम सब गोरखपुर विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण के बाद एनसीसी कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं परेड का कार्यक्रम हुआ। उसमें कुछ कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का राज्य एवं देश स्तर पर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में से एक कैडेट्स हमारे बीच में है। हम उनसे बात करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार से एनसीसी कैडेट्स स्वयं को तैयार करते हैं और समाज के लिए अपना समय और अपना जीवन खर्चा करते हैं। तो हमारे साथ है प्रहलाद जी। नमस्ते। जय हिंद सर। कुछ अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। सर नॉर्मली तो हम लोग जैसे डेली सबका रूटीन होता है, सुबह उठना, ग्राउंड जाना, जो तैयारी वाले लड़के होते हैं, फिर अपना कॉलेज आना टाइम से। कॉलेज आने के बाद अपना पढ़ाई चलता है और संडे के दिन हम लोग का नियमित परेड चलता है। सिलेक्शन इधर ही गोरखपुर में होता है जो उस्ताद करते हैं कॉलेज में हर बच्चों के। तो जिन बच्चों का ड्रिल अलग रहता है, थोड़ा बेस्ट रहता है, उनको छांट के अलग एक जगह दिया जाता है, थोड़ा तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उस ट्रेनिंग के बाद उनका सर आगे प्रोसेस होते जाता है ड्रिल का सिलेक्शन के लिए। तो ये कैंप पूरा आईएसी से लेके आरडी टोटल 6 महीने का रहता है। सितंबर से लेके पूरा जनवरी तक चलता है कैंप सिलेक्शन। अभी कुछ कैडेट्स को जो है वहाँ पे सम्मानित किया गया उनके कुछ अच्छे कार्यों के लिए। आपको भी उसमें सम्मानित किया गया, तो क्यों सम्मानित किया गया हो? तो पिछले साल हमने 2023 को आरडी परेड किया था कर्तव्य पथ दिल्ली में। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा गोल्ड मेडल मिला और गोरखपुर ग्रुप में एनसीसी बेस्ट कैडेट मिला था 44 बटालियन से, मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल। तो इसकी वजह से, और अभी आज गार्ड भी था उसमें, तो परेड कमांडर थे। वर्तमान समय में आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक एनसीसी कैडेट्स के नाते क्या जिम्मेदारी, क्या दायित्व है? सर दायित्व यही है कि जो सीनियर होने के नाते यहाँ पे बच्चों को अच्छी ड्रिल जो भी हम सीखे हैं, मतलब जितना हम सीखे उतना बच्चों को सिखाते हैं। बाकी क्लास हम लोग नहीं लेते, क्लास आते हैं पीआई वो क्लास लेते हैं बच्चों का, और ड्रिल नॉर्मली जो जितने भी सीनियर्स हैं वही सिखाते हैं। विश्वविद्यालय में आप किस विभाग के छात्र हैं? हमारा सर अभी बीए फर्स्ट ईयर है। यहाँ पे हमारी 3 सब्जेक्ट हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है। भविष्य में आपकी क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो अभी एज नहीं है, अभी एज होगा तो फिर अभी अगर ये एनसीसी ज्वाइन किया तो डिफेंस लाइन ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक पासवान जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। किस विषय में आपको सम्मानित किया गया है? सर हम अभी तो यहाँ पर गार्ड किए हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और सर हम लोग का कैंप हुआ था, उसी का हम लोग को मेडल मिला है, सम्मानित हुए हैं हम लोग। निखिल विश्वकर्मा जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। किस विषय पर सम्मानित किया गया है? सर गार्ड के लिए सम्मानित किया गया था। गार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। हमारे बीच में अभिषेक पासवान जी हैं। अभिषेक पासवान जी, बताइए, आज का जो युवा समाज है जो इधर उधर बिखरा हुआ है, वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है और एनसीसी जैसे लाइन को कैसे मजबूत कर सकता है, इस दिशा में कैसे आ सकता है? सर इसमें सबसे पहले तो आपको एनसीसी लेने के लिए यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन करा के ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, और इसके थ्रू सर बताएंगे आपको एनसीसी ऑफिसर जो होते हैं एनओ एएनओ, वो आपको बताएंगे, ट्रेनिंग देंगे। और पीआई स्टाफ आते हैं बटालियन से, वो आप पूरा दायित्व उनका रहता है, वो बताते हैं, पूरी ट्रेनिंग मिलती है हम लोगों को, और बाकी काम उन्हीं लोगों का होता है, बस हम लोगों को फॉलो करना रहता है। आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे जगी कि मैं भी एनसीसी कैडेट्स बनूँ? सर ये मुझे तो शुरू से यही जुनून था कि मुझे आर्मी में जाना है, और सबसे मेन बात ये है कि ये जो एनसीसी है इसके थ्रू हम लोग आसानी से जा सकते हैं आर्मी में, ये सर होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं प्रेम राम त्रिपाठी हैं, प्रमेय राम त्रिपाठी जी हैं, माफ़ करिएगा। ये कुछ बारीकियों को बताएंगे एनसीसी के अंदर की और युवाओं के किस प्रकार से तैयार किया जाता है, इस बारे अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि वो दिन रात कड़ी मेहनत करके और परिश्रम करके, जैसे पढ़ के और फिजिकल फिट हो के ही एनसीसी की भर्ती पे आएँ और अपना योगदान दें, भारत के सेना में जाके योगदान दें। और यहाँ की अंदरूनी बातों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एएनओ काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हमें काफ़ी प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे भारत का नेतृत्व कर सकते हैं, कैसे आगे जाके विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर सकते हैं, जिसमें सहयोग हमें हमेशा हमारे शिक्षकों से मिलता है। और हमारी कुल मुखिया माननीय पूनम टंडन जी से भी हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है कि वो भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हमें काफ़ी प्रोत्साहित करती हैं कि आप लोग हमेशा भारत का नेतृत्व करें। आपके अंदर क्या बदलाव आया जब से आप एनसीसी कैडेट्स के रूप में आए हैं? मैं जब से एनसीसी लिया हूँ तब से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं सही से खड़ा नहीं हो पाता था और मुझे सही से खड़ा होना आता है और मैं बोलने से डरता था, लेकिन आज देखिए आपके सामने मैं इतने बड़े मंच पे आपसे बातें कर रहा हूँ और निर्भय हो कि मैं बोल रहा हूँ। तो यही सब बदलाव आए हैं और भी काफ़ी बदलाव आए हैं। शिक्षा भी मिली है, बंदूक चलाना भी आता है, बात करना भी आता है, समय पड़ने पर कलम भी चलाना आता है, लाठी मारना भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शारीरिक और मानसिक रूप से जिस प्रकार से तैयार किया जाता है उसका एक छोटा सा उदाहरण आप हमारे बीच में रखे हैं प्रेमेय राम त्रिपाठी जी, कि जिस प्रकार से हम कलम चलाना भी जानते हैं उस प्रकार से हम बंदूक चलाना भी जानते हैं। समाज को सुरक्षित और निर्भय रूप से रखने के लिए जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है एक एनसीसी कैडेट्स उस रूप में तैयार होता है। नमस्कार, अनुराग मिश्रा, दीनदयाल उपाध्याय, कैमरा पर्सन अरुण राय के साथ।